नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका खास कार्यक्रम सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, जैसा कि रोजाना हम आप लोगों के लिए ज्योतिष से जुड़ी, आपके जीवन से जुड़ी नई नई जानकारियां जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। साथ ही साथ हम लोग लगातार कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए आपकी जो समस्याएं जीवन में चल रही है उनके लिए जो समाधान है वो समाधान भी हम आचार्य जी से लेकर आप लोगों तक जो है पहुंचाते रहे। टॉप स्टोरी न्यूज लगातार अपने मंच के जरिए देश हित के मुद्दे जो है वो लगातार उठाता रहता है। इसके साथ ही साथ जनहित के मुद्दे भी जो है वो भी हम लगातार उठाते रहते हैं। आज जो हम टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आए, बहुत लोगों का ये कहना होता है, बहुत लोगों को ये परेशानी है कि उनका जीवन में अपना मकान नहीं है। तो हर किसी का सपना होता है कि जीवन में जो है उसका अपना खुद का घर हो। हर व्यक्ति के जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन जरूरतें होती है। रोटी और कपड़ा तो हर कोई जुटा लेता है, लेकिन अपने लिए एक छत का इंतजाम करना बहुत ही मुश्किल होता है। काफी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका अपना घर हो, आप अपना घर लेना चाहते हैं, अपना घर खरीदना चाहते हैं, तो आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिनको कर कर आपके लिए आपका घर खरीदने का रास्ता जो है वो और आसान हो जाएगा। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय मां भारती, जय श्री राम। हमेशा आप लोगों के हित के लिए बात पूछते हैं। आज भी आपने लोगों के अपने घर के लिए बात पूछी है। आजकल बहुत बड़ी आबादी देश की महानगरों में रहने लगी है, तो आजकल फ्लैट का सिस्टम शुरू हो गया है। जो लोग किराए के मकान में भी रहते हैं वो भी फ्लैट में रहना पसंद करने लगे हैं, या फ्लैट में ही रहकर किराए का मकान फ्लैट जो है वो किराए पे लेके रह रहे हैं। लेकिन जो देश के कुछ हिस्से हैं, वहां पर छोटे शहर हैं, वहां आज भी लोग अपना घर बनाकर रहते हैं और लोग कोशिश करते हैं कि वो घर अपने हाथ से बनाए या अपने सुपरविजन में बनाए, या मजबूरी है तो बना बनाया खरीदे, लेकिन वो हमारे हिसाब से हो, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है वास्तु के हिसाब से घर हो। लेकिन क्या घर बनेगा, क्या घर उसको मिलेगा, पिता का घर का कोई पार्ट तो नहीं मिलने वाला, ये सारी दुविधाएं लोगों के मन में भ्रमित करने वाली है। हमारे समाज में लोग कई बार मुझसे पूछते हैं कि जो लोग फुटपाथ पे रहते हैं क्या वास्तु उन पे असर नहीं करता। तो मैं उनसे कहता हूं कि नहीं, वास्तु उन पे भी असर करता, लेकिन वो उस चीज को जानते नहीं है या उनके पास वो साधन नहीं है जिससे वो अपने को उबार सके। एक व्यक्ति पंडित जी के पास गया, पंडित जी बोले मैं तेरी तकदीर सुधार दूंगा, तो मुझे 100 रुपए दक्षिणा दे दे। बोला ना मेरे पास नहीं है। उन्होंने कहा 50 रुपए दक्षिणा दे दे। बोले नहीं है। बोले चल 10 रुपए दे दे। बोले नहीं है। बोले क्या है जेब में? बोले कुछ भी नहीं है। तो तेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। अर्थात जो लोग फुटपाथ पे रहते हैं उनके लिए घर की आवश्यकता क्या, उन्हें आदत हो जाती है वहां रहने की। और ऐसे लोगों को हमारे यहाँ जो कहा जाता है वो शनिचर कहा जाता है। ऐसे लोगों से लोग दूरी बना के रखते हैं। बस जो अपने घर जो बचता है वो रात के अंधेरे में उन्हें दे आते हैं, कंबल उड़ाई जाते हैं। वो भी ज्योतिषी बताता है आज कंबल उड़ाने तो उड़ाई जाते हैं, ये उनका होता है। एक ने मुझसे पूछा शराब की दुकान का क्या वास्तु होता है, तो उसका भी वास्तु होता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग है। लेकिन आज आपने पूछा है कि लोग अपने घर बनाना चाहते हैं अपने जीवन में, तो उनका घर कब बनेगा, वो कैसे उपाय करे जो उनका घर बन सकता है जी। तो पहली बात करता हूं मैं उन लोगों के लिए जिनके पास प्लॉट है लेकिन पैसा नहीं। तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि अपने प्लॉट के केंद्र भाव में बीच में, चाहे वो प्लॉट 35 गज का है या 100 गज का है या 500 गज का है, आप एक अनार का पेड़ लगा दीजिए, अनार का पौधा लगा दीजिए जी। और कुछ दिन उसकी सिंचाई कीजिए। जब वो जड़ पकड़ लेगा तो आपके पास पैसा आने का साधन बन जाएगा और घर बनाने के लिए आपके पास सारे संसाधन जुटने शुरू हो जाएंगे और आप अपना घर, फैक्ट्री या कोई भी चीज बना सकेंगे उस प्रॉपर प्रॉपर्टी के ऊपर। ये तो है पहला उपाय। अब लोग अपना घर खरीदना चाहते हैं लेकिन उनके पास
इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या उनके पास धन का अभाव है या इतनी आमदनी नहीं, तो पहले तो ये देखिए कि आप कितने पैसे किराया देते हैं। उसके बाद उतने किराए के हक में अगर आपको कोई पैसा मिलता है कि जिसकी ईएमआई 5, 6, 8, 10, 12, 15 तक जाती है और आप वो अफोर्ड कर सकते हो, तो घर बनाने का जो मैं नुस्खा आपको बता रहा हूं ये 100% आपके ऊपर फलीभूत होगा। आप 7 शहद की शीशियां ले लीजिए, छोटी छोटी शीशी। आप 100 ग्राम शहद ले आइए बाजार से खरीद के, असली शहद, नहीं तो कहीं वैसे मधुमक्खी जो पालने वाले होते हैं उनसे रिक्वेस्ट करके शहद ले लीजिए, उनको पैसे दे दीजिए, क्योंकि शहद 700-800 रुपए किलो से कम नहीं आता असली। जो बाजार में मिलते 70% तक नकली हैं, इसलिए आप असली शहद की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बाजार का जो शहद मिलता है ये कामयाब नहीं है, मैंने इसको बड़े नजदीक से देखा है। आप उन 7 शीशियों को उस शहद से भर लीजिए। होम्योपैथिक की छोटी शीशियां आती है, और हर मंगलवार को अपने मन में ये आशा रखे कि मुझे घर मिल जाए, मेरा अपना घर बन जाए। आप हर मंगलवार को 7 सप्ताह तक लगातार एक शीशी धरती में कहीं भी गाड़ दीजिए, दबा दीजिए। मिट्टी एक सार करके घर आ जाइए। अगर आपकी शादी हो गई है तो पत्नी के साथ ये कीजिए, और अगर पति नहीं है तो पत्नी अपने बेटे या बेटी के साथ जाके इस काम को करे। तो मान लीजिए आपका विदिन ए ईयर, 1 साल के अंदर अंदर रास्ते बन जाएंगे, आपका अपना घर बन जाएगा, ये सुनिश्चित समझ लीजिएगा। इसके अतिरिक्त आप किसी ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखवा लीजिए और उसके अंदर मंगल का उपाय कर लीजिए, जो आपका ज्योतिषी बता दे। मंगल के उपाय करने से भी आपका अपना घर बन जाता है, क्योंकि हर कुंडली का अलग अलग योग होता है। मैं यहां से अब आपको उस योग को बताने लगूं तो फिर वो कोई मजा नहीं आने का, क्योंकि लगन के अंदर यदि मंगल हो, चौथे घर में मंगल हो या 10वें घर में मंगल हो, तो आदमी का अपना घर जरूर बनता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। किसी भी ग्रह में बैठा हुआ हो, किसी भी राशि का हो, लेकिन पहले घर में, चौथे घर में और 10वें घर में मंगल हो, अपना निजी घर बनता है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब आती है आपकी नियत की बात कि आप उसका पैसा कैसे चुकाते हैं। अब पैसा चुकाने की है बात, तो आपको अपने खर्चों पे थोड़ा अंकुश लगाना पड़ेगा। जो लोग ईएमआई समय पे देते हैं उनकी परेशानी भी कम आती है। आप जो खर्चाते हैं 12 साल में उतर जाए, आप पहले से 20 साल लेके चले और आप उसको ज्यादा उतारते चले जाए तो आपकी परेशानी कम हो जाएगी। होता ही है, जब हम 40 साल के होते हैं, 40 साल से 55 साल की उम्र हमारे बीच, हमारे पास बहुत सारे लोड बेयर करने की होती है। आपके बच्चे बड़ी क्लासों में आ जाते हैं, आप पे सामाजिक खर्चे बढ़ जाते हैं, आपके माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, तो आपके ऊपर बहुत सारे एक्सपेंडिचर आ जाते हैं, आपके खर्चे आ जाते हैं जो आपको करने ही पड़ते हैं। वो सारी चीजों को आपको अभी सोच लेना चाहिए। और जो लोग 32 साल की अवस्था से 36 साल की अवस्था में अपना घर बना लेते हैं, वो लोग ज्यादा सुखी रहते हैं। जो लोग रिटायरमेंट के बाद घर बनाते हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं। कारण क्या है? जो उनको पैसा मिलता है वो सारा तो मकान में लग जाता है, और उसके बाद वो सिवा परेशानी के, बच्चों के मातहत रह के वो परेशानी होते हैं। पेंशन कितनी आती है, खर्चा कितना है, वो मेंटेन नहीं कर पाते। तो उपाय की श्रृंखला तो ये है। इसके अलावा एक मैं और उपाय बता, आपको एक मंत्र बता रहा हूं, आप उस मंत्र का जाप करें। एक देसी घी का, गाय के घी का दीपक जला के, तो भी आपको मकान बनने के रास्ता सुगम होता है। लेकिन ये मंत्र सनातन धर्म का है। जो मैंने उपाय बताया वो कोई भी धर्म का कर सकता है। ये वैष्णव समाज के लिए मंत्र है। ओम हनुमंते रुद्राय काय हूम फट। इस मंत्र को करने वाले का ही घर अपना स्वयं का बन जाता है। इस मंत्र के द्वारा यदि किसी की इंडस्ट्री में लॉस चल रहा है, जहां पर बिजली का कंजम्पशन होता है, बिजली की खपत होती है, तो उसकी इंडस्ट्री में जो आने वाली कमियां है वो भी कम हो जाती है और वो भी सदाबहार इंडस्ट्री की श्रेणी में आ जाता है। इस मंत्र का जाप करने से, मैं दोबारा इस मंत्र को बोलता है, ओम हनुमंते रुद्रांकाय हूम फट। ये मंत्र है, हनुमान जी का मंत्र है। हनुमान चालीसा में भी आपको इसका वो
प्रूफ मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि मैंने कहीं और चला के बताया है। इस मंत्र के करने से, और आप अपने समय के हिसाब से कीजिए, रात को सोते हुए करना ज्यादा लाभकारी है। आप उस समय घी का दीपक जलाइए, हाथ पैर मुंह धोकर, और उसके बाद ये मंत्र कीजिए, 1 माला 2 माला 5 माला, और उसके बाद आप सोने के लिए जाइए। नींद बढ़िया आएगी, रात को डर नहीं लगेगा, और आपको आपके धन की बरकत होगी, घर भी बनेगा। जिनकी इंडस्ट्री में लॉस है उनको इंडस्ट्री का फायदा भी मिलेगा। तो ये है आपके मकान का अपना स्वरूप, अपने टोटके, अपने उपाय आप करिए और लाभ उठाइए। मेरी शुभकामना आप लोगों के साथ है। जी सरकार, बताइए। और जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, इस समस्या के बारे में बातचीत करने के लिए और इसके उपाय दर्शकों को बताने के लिए। हमें उम्मीद है कि दर्शकों को जो है काफी बेहतर जानकारी आचार्य जी ने आज दी है। अगर इन उपायों को आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आप लोगों को जो है राहत मिलेगी, और आपका जो अपना मकान लेने का जो सपना है वो भी कहीं ना कहीं पूरा होगा। आचार्य जी, कुछ बात करते हैं, काफी दिन हो गए राजनीतिक विषय पे कुछ चर्चा नहीं हो पाई हम लोगों की। आचार्य जी, नॉर्थ ईस्ट में इस समय असम और मिजोरम सीमा विवाद को लेकर काफी मसला जो है वो चल रहा है। अभी पीछे हम लोगों ने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने खुद बिस्वा जी से मुलाकात की, और उसके जस्ट कुछ बाद जो है वहां इतना बड़ा एक माहौल जो है वहां खराब हुआ, लड़ाई झगड़े हुए, गोलीबारी चली, जिसमें 6 पुलिस वाले भी जो है मारे गए। विपक्ष भी अब इसको घेरता नजर आ रहा है, बीजेपी पार्टी को इस बात पर घेर रहा है। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या किस ग्रह दशा की वजह से असम और मिजोरम में इस तरह की चीजें जो है वो हो रही है? देखिए, जिस दिन मंगल का परिवर्तन हुआ उसी दिन ये घटना घटी। मंगल मारकाट और दूसरे व्यभिचार कराता है। इसके अंदर जो वहां के एसपी थे उनको भी गोली लगी है, पैर जांग में और पेट में भी उनके जख्म हुआ है। जो मरे हैं उनके प्रति मेरी संवेदना है, लेकिन ये जातीय विवाद है, सीमा विवाद नहीं है। आपने कभी बोडोलैंड के बारे में सुना होगा, लाल डेंगा के बारे में सुना होगा, ये सारा वहां से है। जब ये आतंकवादी इकट्ठे हो जाते हैं, दूसरे क्षेत्र में आतंक मचाते हैं और दूसरे के क्षेत्र में जाकर मचाते हैं, इसके अंदर इसको राजनीतिक रंग दिया गया है। दोनों अलग अलग पार्टी के लोग हैं वहां पे राजनीतिक, क्योंकि असम के अंदर तो जो पार्टी है वो भाजपा है, तो वहां पर क्या होता है, आपसी मतभेद थोड़ा सा खुल जाते हैं। लेकिन इसके अंदर मंगल का ज्यादा आपको रोल देखने को मिलेगा। रही बात अमित शाह की, देखिए मैंने ये देखा है कि सब कुछ ठीक रहा, हर प्रदेश केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ता आया है। ये आज से 50 साल से यही चला रहा है, लेकिन इसमें केंद्र सरकार का मैं नहीं समझता कोई हाथ है। इसके अंदर तो वहां के जो लोकल मिलिटेंट्स है उनका हाथ है, सरकार का भी इसमें कोई हाथ नहीं है। सरकार तो ये चाहती है कि बिल्कुल शांत प्रिय रहे। कोई भी डॉक्टर अपने केस को खराब करने नहीं चाहता, कोई भी वकील अपना केस हारना नहीं चाहता जब तक उसको कोई प्रलोभन ना दिया जाए। ऐसी कोई भी सरकार अपने क्षेत्र के अंदर कोई भी उद्यम नहीं चाहती, चाहे वो मिजोरम हो, चाहे आसाम हो, चाहे दूसरी स्टेट हो। तो यहाँ पर जो कुछ हुआ है अब तो खैर शांत हो गया है, लेकिन जो कुछ हुआ है वो बहुत कथानक, बहुत घटिया रहा। अभी मैं आपसे बात करूंगा केरल की। अब आप खुद भी देखिए कि केरल के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी वहां पर वो बोल दिया कि भाई हम लोगों के 22,000 वहां पर मैसेज आ गए हैं कि 22,000 लोगों को कोरोना हो गया है। एक छोटा सा स्टेट है, क्या स्थिति बनी है। अब आप इसको भी राजनीतिक रंग देंगे तो ये होगा कि केंद्र सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया। केंद्र सरकार वहां से बैठी है लगभग 4,000 किलोमीटर। वहां की लोकल सरकार की जो जिम्मेदारी है अगर वो भी केंद्र पे डाल दे तो क्या करेगा कोई। आप खुद सोचिए इस बात के लिए। तो ये अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाना पड़ता है। पुलिस प्रशासन का काम है स्थिति को मेंटेन करना और सब चीजों को संभाल कर रखना। लेकिन अब जब हम ना मानेंगे, नहीं जनता नहीं मानेगी, मिलिटेंट्स नहीं मानेंगे तो क्या होगा। जो स्थिति आज बन रही है, आप यहाँ बैठ के ऐसी सवाल पूछेंगे हम लोगों से, क्योंकि वहां के जो लोग मरे हैं उनके प्रति ये तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप ये भावना बताएं कि आखिर कारण क्या रहा। जी, और बताएं आप और क्या चीज पूछना चाहते हैं। आपको बता ही दिया मैंने क्या होगा, उत्तराखंड में क्या होगा, हिमाचल में।
जी वो आचार्य सब जी, मैंने आपको पहले बताया था भविष्यवाणी के रूप में। जिस तरीके से अभी देखा उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत जी की कुर्सी चली गई, और अब हमने नीचे साउथ में भी यही हाल देखा, येदुरप्पा को भी अपनी कुर्सी से हाथ जो है धोना पड़ा। और अब ये चर्चाएं भी बहुत गर्म हो रही है। दिग्विजय सिंह ने अभी 20 जुलाई को एक बयानबाजी करी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि शिवराज सिंह की कुर्सी भी जो है वो खतरे में है। 2 नामों की भी उन्होंने चर्चा की थी। तो क्या संभावनाएं हैं, आप थोड़ा सा कुछ बताएं इस पे कि क्या वाकई में अब देखिए शिवराज की ऐसा कुर्सी भी है, खतरे में है? देखिए शिवराज सिंह चौहान साहब की जो कुर्सी है वो खतरे में अगर होती तो ये 22 तारीख के आसपास वो खतरा था। अब वो जी खतरा तो नहीं महसूस होता। जो परिवर्तन आएगा वो अक्टूबर के महीने के अंदर राहु केतु के परिवर्तन के समय में कोई बात हुई तो हुई, लेकिन मुझको नहीं लगता कि चौहान साहब की कुर्सी जा सकती है। इसके पीछे कारण और बहुत बड़ा है कि वहां का जो मुख्य विपक्ष था वो जो मिस्टर सिंधिया के भाजपा में जाने के से कमजोर हो गया है, क्योंकि उनके साथ जितने विधायक आए वो तो या तो मंत्री बन गए या जो भी कुछ हुआ, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी है जो बैक में उनकी सपोर्ट में खड़े हुए हैं। तो इसकी संभावना है, मैं नहीं कह सकता कि ऐसा कभी होगा। अभी फिलहाल अक्टूबर तक तो मुझे नहीं लगता कि शिवराज चौहान की सरकार जा सकती है। रही बात दिग्विजय सिंह की, दिग्विजय सिंह कितना बोलते, क्या बोलते, कैसे बोलते, क्यों बोलते हैं, ये आप मेरे से ज्यादा समझते हैं। आप पत्रकार हैं, आपको पता है कि वो बोलने के मामले में हाजिर जवाब भी बहुत है, लेकिन क्या बोल जाते हैं ये ईश्वर को पता है, आप भी जानते हैं। जी जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, इतनी बेहतरीन जानकारियां जो है वो दर्शकों को देने के लिए। हमें उम्मीद है दर्शकों को आज का हमारा कार्यक्रम जो है वो काफी पसंद आ रहा होगा। दर्शकों, हम आपके हित के लिए तो सवालात करते ही है, साथ में देश हित से जुड़े भी काफी मुद्दे अक्सर हम उठाते रहते हैं। आचार्य जी, कुछ सवाल हमारे पास आ गए हैं। नवीन जी ने हमें लिख भेजा है, 27 अप्रैल 1992 का इनका जन्म है। 3:34 दोपहर को इनका जन्म हुआ है दिल्ली में। ये जानना चाहते हैं इनके घर में काफी दिनों से काफी गृह कलेश चल रहा है, इनका विवाह जो है वो भी सही तरीके से संपन्न नहीं चल रहा है। काफी गृह कलेश से जूझ रहे, जिससे काफी मानसिक स्थिति भी इनकी ठीक नहीं है। जानना चाहते कब तक ये सब चीजें ठीक हो पाएंगी। आपने बताया 27 अप्रैल 1992 3:34 शाम को, जी दोपहर जी बाद। जी इनका कन्या लगन है, कुंभ राशि है, शतभिषा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। वर्तमान में शनि की जो 7.5 है वो कुंभ में चल रही है 24/1/2020 से। जी इनका जो मंगल है वो चंद्रमा के साथ छठे घर के अंदर है। शारीरिक रूप से ये कमजोर है और इनकी स्थिति क्या होती है, कफ की स्थिति बनती है। इनको कानों से भी आवाजें थोड़ा रुक रुक के आती है, कम आती है, यानी कि इनको कफ की शिकायत बहुत है और पानी से भी इनको प्रॉब्लम होती है। हो सकता है किडनी में स्टोन हो या किडनी और पेट की समस्या इनको बनी रहती हो। इनको रात को सोते हुए गर्म पानी पीना चाहिए और मंगल का उपाय करना चाहिए, तो इनके रोजगार में और चीजों में परेशानी खत्म हो जाएगी। अगर मैं जी इनकी कुंडली जब ये देख रहा हूं तो वर्तमान में जो इनकी महादशा हो गया, ब्रेक चल रहा है 2 मिनट। आजकल कहाँ है, तो संजय जी से पूछ रहा था मैंने, बोला आजकल भाग दौड़ में लगी। उनका उपचार करा दिया था मैंने। शुरू करें। नमस्कार, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। अब हम आज बात करते हैं, मैं आचार्य जी से अनुरोध करूंगा कि दर्शकों को आज उनका भविष्य फल बता दे, कैसा बीतने वाला है आज आचार्य जी दर्शकों पर। आज 28 जुलाई 2021 श्रावण मास का कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि नाग पंचमी के रूप में आज ये मनाया जाता है। पंचमी तिथि आज रात को 2:48 तक रहने वाली है और दोपहर 11:49 पर शुक्राचार्य पूर्व फागुनी नक्षत्र के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। 8 अगस्त की शाम 4:12 तक यहीं पर रहेंगे, अर्थात
कुछ ऐसे काम इस देश के अंदर होंगे जो देश के अंदर सरकार के मील का पत्थर साबित होगा। हो सकता है इस कलिकाल में कुछ ऐसे रूल पास हो जाए जो देश के लिए बहुत हितकारी रहेंगे, क्योंकि शुक्र जो है वो हम लग्जरी लाइफ के लिए जाना जाता है। अब आती है मेष राशि की बात करते हैं राशिफल बताने के लिए। आज आपके मेष राशि का स्वामी मंगल है। आज आपके व्यक्तित्व में निखार आने की बढ़िया दिन है। आपका अच्छा व्यक्तित्व समाज के अलग पहचान बनाने में मदद करेगा। आपको किसी सम्मानित व्यक्ति से मिलने का मौका मिलेगा। इस राशि के ठेकेदारों के लिए धन लाभ का समय है। बदलते मौसम में सेहत का ख्याल रखें। छोटे उद्योग कर रहे लोगों को उम्मीद से ज्यादा फायदा होगा। पिता के सहयोग से आप कुछ और लाभ भी हासिल कर सकते हैं। आती है वृक्ष राशि। वृक्ष राशि का स्वामी शुक्र है और ये दिन आपका उमंग भरा रहने वाला है। कई सालों से नहीं बिक रही जमीन आपको लाभ दे सकती है। आज अच्छे दामों में बिकने की उम्मीद कीजिएगा। थोड़ी मेहनत से किसी बड़े फायदे का योग बन रहा है। जीवन साथी की मदद से आप सुधार आने की संभावना 100% है। जीवन में चल रही परेशानी जीवन साथी की मदद से चुटकी में समाप्त हो जाएगी। अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना जरूरी है। बच्चों की सेहत का ख्याल रखें और ज्यादा ऑयल खाने से बचें। मिथुन राशि स्वामी इसका बुध है। शनि की ढैया चल रही है। अपने दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बना रहे हैं तो मत बनाइएगा। बरसात का मौसम है, फिसल सकते हैं। इस राशि में विवाहित पुरुष जीवन साथी को अगर कुछ गिफ्ट देंगे तो उनके संबंध मधुर होंगे। वैसे भी औरतों को गिफ्ट देने से संबंध मधुर होते हैं, लेकिन इस दिन महिलाएं भी अपने पति को कोई गिफ्ट देकर खुशी जाहिर कर सकती है। प्रॉपर्टी डीलर के लिए दिन फायदे वाला है। इसके साथ आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत होता चला जाएगा। लोग आपके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेंगे। लमेट के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। जो लोग ऑनलाइन व्यापार करते हैं उनके लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा। आती है कर्क राशि। स्वामी इसका चंद्रमा है जो मन का कारक है। आप बहुत संवेदनशील हैं। पूरा दिन माता पिता के साथ बिता सकते हैं आप आज के दिन। पड़ोसी जिसने पहले अनबन हुई हो उसे भूलकर आप दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं, या पड़ोसी आपकी तरफ अपना हाथ बढ़ा सकता है। आपका स्वास्थ्य आज अच्छा रहेगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए ताजे फलों का सेवन करना भी आपके लिए शुभ है। इस राशि के स्टूडेंट के लिए दिन अनुकूल रहेगा। एग्जाम के रिजल्ट में भी आपको शुभ समाचार मिलेगा। धार्मिक कार्य में आपका मन लग के आपको शांति की मिलने की उम्मीद है। सिंह राशि आत्मा का कारक सिंह सूर्य राशि का तक है। आपका दिन शानदार रहेगा। कामकाज से जुड़ी कोई भी चुनौती आपके सामने आएगी अब पूरी हो जाएगी। आज आपके घर में खुशनुमा माहौल रहेगा। आपको अचानक धन लाभ के अवसर मिलेंगे। आपकी किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। साथ ही दूसरे लोग आपसे कामकाज से प्रभावित होंगे। परिवार में कोई खुशी अचानक ही आपको मिलेगी या फोन के ऊपर अच्छी सूचना आपको मिल सकती है। आज का दिन आप अपने पिता को समर्पित कीजिए। आपका दिन अच्छा गुजरेगा। कन्या राशि आपका दिन ठीक ठाक रहने वाला है। थोड़ा उधार लेन देन से बचे और किसी भी मुद्दे को ऊपर कोई भी गहन विचार को करने के बाद ही कोई काम करे, वरना आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि आज का दिन आपकी आर्थिक स्थिति के लिए थोड़ा कमजोर रह सकता है। परिवार के मामलों को अनदेखा बिल्कुल ना करें। आपको अपने खर्चों में कमी करनी चाहिए, उससे आप सुकून महसूस करेंगे। घर में आपको परिवार का साथ जरूर मिलेगा, लेकिन आपको अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। आती है तुला राशि। शनि की ढैया चल रही है। शुक्र इसका स्वामी है। आपका दिन पहले के मुकाबले बहुत अच्छा हो गया है। तो सामाजिक गतिविधियों में अपनी सक्रियता बढ़ाएं। किसी काम में आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। पुराने दोस्तों से मिलने का योग बनता है। परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। कैरियर के लिए आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहतरीन है। आज आपके बच्चे भी आपका सम्मान करेंगे। कुल मिला के आज का दिन आपका स्वास्थ्यवर्धक और खुशी वाला रहने वाला है। आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। आप बहादुर हैं और आज का दिन आपका फेवरेट रहेगा। आपका कोई सोचा हुआ काम पूरा होने से आपको मन को खुशी मिलेगी। इस राशि के छात्रों के करियर में दिन का नया बदलाव आएगा जो उनके भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगा। जो लोग नए सत्र की शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा दिन रहेगा। किसी जान पहचान वाले व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपकी मदद करेगा। कारोबार में जो आपके दोस्त जुड़े हुए हैं वो भी आपके हित की बात करेंगे। बाहर जाकर खाना खाने का भी दिन है, लेकिन आपको अपने पेट का ध्यान रखना चाहिए। धनु राशि उतरता हुआ शनि है। स्वामी आपका गुरु है। जिद्दी मत बनिए। विचारों के अंदर गरिमा प्रदान कीजिए। आपका दिन सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रह सकता है।
स्किन एलर्जी भी आपको हो सकती है। अपने सोच को, अपने व्यवहार को संतुलित रखना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। कोई बड़ा फैसला लेने से आपको आज के दिन बचना चाहिए, इससे आपका फायदा ही होगा। शाम होते होते दोस्त और मित्रों के साथ आपकी केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी। आती है मकर राशि। मकर राशि का जो स्वामी है वो शनि है। शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। मिला जुला फल रहेगा। आपको कुछ अनुभवी लोगों से मदद मिलेगी। परिवार के साथ मूवी देखने का प्रोग्राम बना सकते हैं। पैसों के लेन देन में आपको बचना चाहिए। अगर आपके पास समय है उसका सदुपयोग कीजिए। आने जाने के अंदर समय मत खर्च कीजिए। किसी तरह की पुरानी बातों पर ध्यान देने से आपको बचना चाहिए। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जो लोग राजनीति में जुड़े हुए हैं उनको राजनीतिक लाभ मिलने के बहुत सारे अवसर मिल सकते हैं। आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी है शनि, और शनि की 7.5 शुरू हुई है 24/1/2020 को। समय अच्छा है, लेकिन आपको कोई भी कागज पे दस्तखत करने से पहले सोच विचार करना चाहिए। घरेलू समस्याओं का शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाने में आप सफल रहेंगे। जो लोग इस जाति के लोग, इस राशि के लोग जो नौकरी करते हैं उनको सफलता मिलेगी। जो व्यापार करते हैं आज उनका व्यापार धीमा रहने की संभावना है। कुल मिला के आज का दिन धन की दृष्टि से ठीक ही ठाक रहेगा। अंतिम राशि आती है मीन। जल तत्व राशि है। इस राशि को सुधारने का काम आपका खुद का है। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। संतान पक्ष से आपको तभी सुख की प्राप्ति होगी, वरना संतान ही आपके खिलाफ खड़ी हो सकती है। इस राशि के छात्रों को लाभ होगा। आपके अपने परिवार के अंदर खाने पीने के अंदर आपकी पसंद का भोजन मिलेगा। आपको अपने कामकाज से जुड़े हुए आइडियाज कुछ आईटी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से मिल सकते हैं। घर में सुख शांति रहेगी। लेन देन के अंदर भी आप कहीं किसी में पुराना पैसा आपका चाहिए तो आप उससे उधार को मांगेंगे तो आपको मिल सकता है। कुल मिला के आज का दिन आपके लिए मध्यम रहने वाला है। साथ में एक बात ये भी है, ये तो थी राशि, लेकिन कोरोना का जो विष है वो अभी देश से गया नहीं है। अपने को सावधान रखिए, मास्क लगाइए, भीड़ का हिस्सा मत बनिए, और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई है वो वैक्सीन लगाएं, तो निश्चित तौर से आप सुरक्षित रहेंगे और सुखी महसूस करेंगे जी। बाकी फिर मिलते हैं आपसे अगले दिन। तब तक के लिए आपको नमस्कार। जय श्री राम। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों को आज उनका भविष्य फल बताने के लिए। हमें उम्मीद है दर्शकों को हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो कमेंट कर हमें जरूर अपनी राय जो है वो बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। अगर आपके कुछ सुझाव है तो वो भी आप हमें कमेंट कर हमें बता सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभ उठा सके। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉगिन कीजिए www.topstory.online। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा खबरों में। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए टॉप स्टोरी न्यूज। धरने की